हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स, सेकेंड लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक चार्ज अगर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है, एक चार्ज अगर इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मूव करता है तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हम लोग को पता है ना। अगर मैं कहता हूं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर यानी कि एक कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, जिसमें करंट जा रहा है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं, क्या वो करंट कैरिंग कंडक्टर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? यस स्टूडेंट्स, तो आंसर इज यस, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। एक करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर हम लोग किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे रखें तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। तो स्टूडेंट्स, करंट कैरिंग कंडक्टर क्या है? बेसिकली इसके अंदर क्या है? करंट कैरिंग मतलब क्या? बहुत सारा चार्जेस मूव हो रहा है, बहुत सारा चार्जेस मूव कर रहा है, बहुत सारा चार्जेस फ्लो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, ऑलरेडी वी हैव सीन दैट मूविंग चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मूविंग चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर में तो मूविंग चार्जेस ही है। करंट कैरिंग कंडक्टर के अंदर क्या है? चार्जेस है बहुत सारे जो मूव कर रहा है। तो वो मूविंग चार्जेस जो एक कंडक्टर के अंदर मूविंग चार्जेस है, अगर वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो कंडक्टर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इट्स ऑब्वियस। दिस इज अ कंडक्टर, मान लेते हैं दिस इज अ कंडक्टर, इसके अंदर इसमें करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब क्या? इसमें चार्जेस फ्लो हो रहा है। तो इसको अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड पे रखता हूं तो इसके अंदर जो मूविंग चार्जेस है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो अगर फोर्स एक्सपीरियंस करता है तो ये कंडक्टर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक है, आप लोग लिख लीजिए, मैं बोल देता हूं। इट इज फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और इन द मैग्नेटिक फील्ड। सिंपली आप लिख सकते हो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, force on a current carrying conductor in a region of magnetic field। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़े। स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देते, जिस चीज पे मैं बात करूंगा सिर्फ आपको वही चीज देखना है, ठीक है स्टूडेंट्स? सो दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ कंडक्टर, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, दिस इज अ कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो करंट किस ओर होगा? ठीक ऑपोजिट। वी नो दिस थिंग्स, ये सब हम लोगों को पता है। इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहा है तो करंट किस ओर जाएगा? इस ओर, इलेक्ट्रॉन के ठीक ऑपोजिट। या मैं अगर ऐसे बोलूं कि इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज किस ओर जा रहा है? ऑपोजिट। ये सब चीज हम लोग का स्टूडेंट्स का मतलब क्लियर है फ्रॉम द चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। सो दिस इज एन इलेक्ट्रॉन जो इस ओर जा रहा है, और आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी को हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जिसको मैंने दिखाया वीडी से। तो प्लीज कॉन्सेंट्रेट। सबसे पहले हम लोग फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है? लेट्स कॉन्सेंट्रेट। फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन या फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन इलेक्ट्रॉन, इट इज एफ वेक्टर। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? एफ इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस वी, क्यू वी क्रॉस वी। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। फोर्स इक्वल्स टू क्या था? क्यू वी क्रॉस वी। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है? तो Q के जगह पे बिठाएंगे इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इट इज E।
Q के जगह पे बिठाएंगे हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इट इज E। प्लीज कंसेंट्रेट, प्लीज कंसेंट्रेट। हम लोगों ने बिठाया वेलोसिटी के जगह पे इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी, दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन विथ एवरेज वेलोसिटी, दैट इज VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो स्टूडेंट्स लास्ट क्लास भी मैंने बोला था, लास्ट क्लास भी मैंने बार बार बोला था, अगर आपको कोई भी मतलब कंफ्यूजन हो तो आप एक बार लास्ट क्लास देख लीजिए कि स्टूडेंट्स यहां पे अगर आप नेगेटिव चार्ज का वेलोसिटी बिठाओगे, यहां पे अगर आप नेगेटिव चार्ज का वेलोसिटी बिठाओगे तो फोर्स का डायरेक्शन जिस ओर है, फोर्स का डायरेक्शन जिस ओर है, फोर्स का डायरेक्शन जिस ओर है, यहां पे डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा। प्लीज कंसंट्रेट। यहां पे अगर आप नेगेटिव चार्ज का वेलोसिटी बिठाओगे तो फोर्स का डायरेक्शन जिस ओर है, मतलब फोर्स जिस ओर एक्सपीरियंस करेगा, यहां पे डायरेक्शन ऑपोजिट आएगा। ठीक है, ठीक है। तो डायरेक्शन को ठीक करने के लिए एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। समझ में आया, समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल जस्ट आपको समझाने के लिए कि फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, मान लेते हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, फोर्स इज टुवर्ड्स नॉर्थ, लेकिन अगर आप यहां पे नेगेटिव चार्ज का वेलोसिटी वेक्टर बिठाओगे तो ये डायरेक्शन आ जाएगा टुवर्ड्स साउथ, ये डायरेक्शन आ जाएगा टुवर्ड्स साउथ। तो इसको फोर्स की ओर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नेगेटिव साइन देना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? ऑब्वियसली आया। सो दिस इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन एन इलेक्ट्रॉन। अपने वेलोसिटी किसका बिठाया, नेगेटिव चार्ज का वेलोसिटी बिठाया, इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी बिठाया। क्लियर स्टूडेंट्स? कोई प्रॉब्लम यहां तक? कोई प्रॉब्लम? नो। नेक्स्ट, क्या इस कंडक्टर में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? क्या इस कंडक्टर पे एक ही इलेक्ट्रॉन होगा? आंसर इज नो। इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा, इसमें बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स होगा। प्लीज कंसंट्रेट नाउ, प्लीज कंसंट्रेट नाउ स्टूडेंट्स, प्लीज कंसंट्रेट। मान लेते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बी n। यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर पे? n। ठीक है। नेक्स्ट, इस कंडक्टर का वॉल्यूम भी देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ कंडक्टर, दिस इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर जिसका लेंथ है L और जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कितना होगा? L। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस कंडक्टर पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना है? सो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in the given conductors, in the conductor, बहुत सिंपल है। यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम। ठीक है ना, यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है मल्टीप्लाइड बाय इसका वॉल्यूम। यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है? n। लिखा हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम n, और इसका वॉल्यूम क्या है? Al। तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। तो स्टूडेंट्स इस कंडक्टर में कितना टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है? दिस मच। एक इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है,
तो ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इट इज NaL, सॉरी NaL टाइम्स F वेक्टर। समझ में आया होगा स्टूडेंट्स? अगर एक इलेक्ट्रॉन इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इस कंडक्टर में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दिस मच। तो एक इलेक्ट्रॉन अगर इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना एक्सपीरियंस करेगा फोर्स? दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन अगर इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो इस कंडक्टर के अंदर अगर 100 इलेक्ट्रॉन है तो 100 इलेक्ट्रॉन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? 100 टाइम्स दिस। तो इस कंडक्टर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है? N टाइम्स L। तो ये सब इलेक्ट्रॉन्स कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? मल्टीप्लाइड बाय दिस। क्लियर? समझ में आया स्टूडेंट्स? इस कंडक्टर में टोटल इलेक्ट्रॉन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस कंडक्टर पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही तो ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। इस कंडक्टर पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही फोर्स तो इस ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। तो आप यहां पे लिख सकते हो फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर, या सिंपली फोर्स ऑन द कंडक्टर भी लिख सकते हो, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, समझ में आया? इस कंडक्टर पे जितना इलेक्ट्रॉन्स है, सब इलेक्ट्रॉन्स मिला के, सब इलेक्ट्रॉन्स नेट जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वही ये कंडक्टर एक्सपीरियंस करेगा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? नो सर। देन आगे बढ़ते हैं। सो और प्लीज कंसंट्रेट, F वेक्टर इक्वल्स टू NaL, इसके जगह पे ये बिठा देते हैं। सो माइनस E VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। कोई प्रॉब्लम है? नो। कोई प्रॉब्लम है? नो। और F वेक्टर इक्वल्स टू, ये सब तो बेसिकली स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में ही है ना। ठीक है, ये तो क्रॉस है। ठीक है, ये क्रॉस है, लेकिन बेसिकली देखा जाए तो सब मल्टीप्लाई में ही है। ठीक है ना, सभी का प्रोडक्ट ही हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ऑब्वियसली ये सब चीज हम लोग आगे पीछे कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो E को बाहर लाएंगे, ENA, और L को अंदर रखेंगे। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं होना चाहिए। ठीक है, VD वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है ना स्टूडेंट्स? नेक्स्ट थोड़ा ध्यान देते हैं स्टूडेंट्स। इस कंडक्टर का लेंथ है L, इस कंडक्टर का लेंथ है L। आप बोलोगे सर आपने तो L वेक्टर दिया। तो स्टूडेंट्स L वेक्टर मतलब इट इज L वेक्टर का, सॉरी L वेक्टर लिखा मतलब डायरेक्शन लिखा मैंने, डायरेक्शन दिया। वेक्टर दिया मतलब क्या? डायरेक्शन दिया। तो L वेक्टर का डायरेक्शन किस ओर है? इट इज डायरेक्शन ऑफ करंट। इलेक्ट्रॉन इस ओर जा रहा है तो करंट किस ओर होगा? इस ओर। ठीक है, समझ में आया? तो L वेक्टर किस ओर है? L वेक्टर का डायरेक्शन किस ओर है? डायरेक्शन ऑफ करंट। ये याद रखना है आपको। एंड द एंगल बिटवीन L वेक्टर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट, द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज थीटा। कोई प्रॉब्लम है आपको? समझ में आया स्टूडेंट्स? आ गया? आया ना? नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, समझना है। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेट। यहां पे देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग को पता है कि L मल्टीप्लाइड बाय VD will be obviously equals to VD multiplied by L। हाँ ऑब्वियसली कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां पे अगर मैं VD के ऊपर वेक्टर साइन दूं और यहां पे L के ऊपर वेक्टर साइन दूं, तब जाके प्रॉब्लम है। कैसा प्रॉब्लम है? हाँ ऑब्वियसली इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, L मल्टीप्लाइड बाय VD इज इक्वल्स टू VD मल्टीप्लाइड बाय L। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में मैंने VD के ऊपर वेक्टर साइन दिया और राइट हैंड साइड में मैंने L के ऊपर वेक्टर साइन दिया। स्टूडेंट्स VD वेक्टर एंड L वेक्टर तो ऑपोजिट है। VD वेक्टर एंड L वेक्टर तो ऑपोजिट है। VD वेक्टर मतलब
इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी का डायरेक्शन जो कि इस ओर है, एंड एल वेक्टर मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, और यू कैन से डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो कि ऑपोजिट में है। तो बिकॉज वी डी वेक्टर एंड एल वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यहां पे देना पड़ेगा एक नेगेटिव साइन। दिस नेगेटिव साइन शोज दैट वी डी वेक्टर एंड एल वेक्टर आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज हम लोग को पता है, तो ये चीज हम लोग को अभी पता है, तो हम लोग स्टूडेंट्स माइनस एल वी डी वेक्टर के जगह पे डाल सकते हैं वी डी एल वेक्टर। ठीक है ना, और F vector becomes equals to E and A, माइनस एल वी डी के जगह पे हम लोग डाल सकते हैं वी डी एल वेक्टर। सो वी डी एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन हम लोग को पता है, बट वी नो दैट I इक्वल्स टू E and A वी डी, ये रिलेशन हम लोगों ने निकाला था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में निकाला था स्टूडेंट्स, याद होगा आप लोगों को, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो देयरफॉर एफ वेक्टर ई एंड ए वी डी के जगह पे आ जाएगा आई, यहां पे हम लोगों ने आई, अच्छा ऐसे लिखा, ऐसे दे देता हूं, आई इक्वल्स टू ई एंड ए वी डी, तो ई एंड ए वी डी के जगह पे आ जाएगा आई और L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर in a region of magnetic field, in a region of magnetic field, force on a current carrying conductor in the magnetic field. What is I? I is the current in the conductor. What is L? L is length of the conductor. Now what is L vector? L vector का magnitude है length, लेकिन L vector का direction क्या है? Direction of current. Clear? B vector तो सही है. So ये है force. Obviously इसमें magnitude भी है और direction भी है. अगर आप सिर्फ magnitude लिखना चाहो, अगर आप सिर्फ magnitude लिखना चाहो तो F equals to क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? I L B sin theta. L cross B था ना, so I L B sin theta. What is theta? Obviously L cross B है, L cross B है, तो what is theta? Theta is the angle between L vector and B vector. Theta is the angle between L vector and B vector. So this is the magnitude of force. और यहाँ पे magnitude भी है और direction भी है. This is basically the force in vector form. समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? अभी अगर आप बोलोगे सर फोर्स किस ओर है, डायरेक्शन एक बार निकाल के दिखाएंगे क्या? स्टूडेंट्स यहां से आपको डायरेक्टली बोल देना चाहिए, यहां से आपको बोलना आना चाहिए फोर्स किस ओर है. इट इज अलोंग L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? इट इज अलोंग L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ठीक है, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालना हम लोग को आता है स्टूडेंट्स. फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की और राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करना है. सो इन दिस केस निकालते हैं डायरेक्शन. L वेक्टर B वेक्टर, L से B किस ओर है मेरा थंब? अंदर की ओर. ठीक है, सो फोर्स इज अलोंग L क्रॉस B. द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज अलोंग L क्रॉस B. समझ में आया स्टूडेंट्स यहां तक? स्टूडेंट्स अभी हम लोग दो स्पेशल केसेस देखेंगे. तो स्पेशल केसेस, ठीक है. सो स्टूडेंट्स मान लेते हैं ये है एक कंडक्टर जिसमें करंट इस ओर जा रहा है. ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है. ठीक है, और मान लेते हैं ये एक दूसरा कंडक्टर है जिसमें करंट इस ओर है और मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है. स्टूडेंट्स इस केस में, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज स्पेशल केस नंबर 1. तो स्टूडेंट्स इस केस में करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर अलोंग द सेम डायरेक्शन. तो एंगल कितना है? 0 डिग्री. ठीक है ना, थीटा इज बेसिकली
एंगल बिटवीन, हम लोग क्या कहते हैं, थीटा इज एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर कहते हैं ना, लेकिन एल वेक्टर क्या है, एल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। एल वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट। सो थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज एल वेक्टर का डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। सो अगर आप कहते हो थीटा इज द एंगल बिटवीन एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, दैट बेसिकली मीन्स थीटा इज द एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। So current and magnetic field both are along the same direction, so theta is 0. In this case, current and magnetic field are in opposite direction, so theta equals to 180 degree, ठीक है, opposite है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, फोर्स ऑन द कंडक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ILB। स्टूडेंट्स, साइन 90 हो, सॉरी साइन 0 हो या साइन 180 हो, साइन 0 भी 0 होगा और साइन 180 भी 0 होगा। सो अगर साइन थीटा ही 0 आ गया तो फोर्स कितना आ गया, 0, ठीक है, समझ में आया। साइन 180 0 होता है, साइन 0 भी 0 होता है, तो फोर्स कितना आया, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया, फोर्स कितना आया, बेसिकली 0 आया। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों को ये याद रखना है कि अगर इन दोनों को आप एक साथ बोल सकते हो कि अगर कंडक्टर का एक्सिस अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, कंडक्टर का एक्सिस मतलब इस केस में भी और इस केस में भी बोल सकते हो, मैं कंडक्टर का एक्सिस बोल रहा हूं, ठीक है। अगर कंडक्टर का एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है तो यही दो केस हो सकता है, 0 डिग्री या 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर कंडक्टर का एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ पैरेलल है, इन दैट केस कंडक्टर कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये वाला, ये स्पेशल केस क्लियर ना। अभी केस 2 देखते हैं, ठीक है। सो ये है कंडक्टर जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I और मैग्नेटिक फील्ड है इस ओर, दैट मीन्स थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ILB साइन थीटा। तो साइन 90 इज 1, साइन 90 इज 1 and 1 is the maximum value of sine function, 1 is the maximum value of sine function। अगर आप साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाओगे, अगर आप साइन फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू बिठाओगे तो फोर्स का मैग्नीट्यूड भी मैक्सिमम होगा, इट इज ILB साइन 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू ILB। तो स्टूडेंट्स, एक कंडक्टर जिसका लेंथ है L, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और उसको एक रीजन, एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखा गया जहां पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है B। तो स्टूडेंट्स, when the axis of the conductor will be perpendicular to the magnetic field, when the axis of the conductor will be perpendicular to the direction of the magnetic field, in that case that conductor will experience maximum magnitude of force। समझ में आया स्टूडेंट्स, आ गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल देखते हैं। A wire of length L meter carries a current of I ampere। एक वायर जिसका लेंथ है L मीटर और उसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, I एम्पियर, along the x axis। मतलब करंट किस ओर फ्लो हो रहा है, along the x axis। अच्छा, फुल स्टॉप। A magnetic field B vector equals to B naught I cap plus J cap plus K cap Tesla exist in space, ठीक है। Find the magnetic force on the wire। अच्छा, तो एक करंट कैरिंग वायर जिसका लेंथ है L, जिसका करंट, जिसमें करंट फ्लो हो रहा है I और करंट कैसे फ्लो हो रहा है, along x एक्सिस, जहाँ पे उस रीजन में ये है मैग्नेटिक फील्ड। तो मुझे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर निकालना है। उस वायर में वो करंट कैरिंग वायर ऑब्वियसली
फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स मुझे निकालना है। तो फ्रेंड्स इट्स वेरी सिंपल। तो हम लोग डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिया हुआ है। सो एफ वेक्टर इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या था, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, वेरी सिंपल। सो इम्प्लाइज एफ वेक्टर इक्वल्स टू, करंट तो आई है, अच्छा कैपिटल आई एक ही बात है, आई, ठीक है। एल वेक्टर, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये तो लेंथ था ना, तो मैग्नीट्यूड तो एल ही दिया हुआ है, लेंथ तो एल दिया हुआ है, तो लिखो एल। और एल वेक्टर का डायरेक्शन किस ओर था, करंट की ओर। लेकिन यहाँ पे तो क्वेश्चन में बोला कि करंट इज अलोंग एक्स एक्सिस। प्लीज कॉन्सेंट्रेट स्टूडेंट्स, एल वेक्टर का डायरेक्शन किस ओर था, करंट की ओर, लेकिन करंट तो यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस है, तो अलोंग एक्स एक्सिस का डायरेक्शन क्या होता है, आई कैप, ठीक है। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एल वेक्टर, दैट इज एल, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इट इज एल, एंड डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस, दैट मीन्स आई कैप, ठीक है। क्रॉस बी वेक्टर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना, बी नॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, नो। इम्प्लाइज एफ वेक्टर इक्वल्स टू, इस एल को बाहर कर देते हैं, बी नोट को बाहर कर देते हैं, सो इट इज आई, अच्छा सॉरी, आई एल बी नॉट। नेक्स्ट अंदर क्या है, मैं जानबूझ के स्टूडेंट स्टेप बढ़ा रहा हूँ, आप लोग का अगर बहुत ज़्यादा ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप स्टेप्स कमा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपको ये चीज़ आता है ऑब्वियसली, ये चीज़ तो आता है ना स्टूडेंट्स, तो वेरी इजीली निकल के आ जाएगा आई एल बी, और ये सब चीज़ दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है ना। सो आई कैप क्रॉस आई कैप, आई कैप क्रॉस आई कैप, तो स्टूडेंट्स सेम वेक्टर क्रॉस सेम वेक्टर होता है जीरो, ठीक है। ऑब्वियसली आप जीरो वेक्टर भी बोल सकते हो, तो सेम वेक्टर क्रॉस सेम वेक्टर होता है जीरो, तो उसको लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आई कैप क्रॉस आई कैप इज जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। देन आई कैप क्रॉस जे कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप, जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन फॉलो करेंगे तो पॉजिटिव होता है, तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या होगा, प्लस के कैप, तो प्लस के कैप मतलब सिर्फ के कैप लिखिए, ठीक है ना, ठीक है। देन आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप क्रॉस जे कैप हो गया, आई कैप क्रॉस जे कैप इज के कैप, और आई कैप क्रॉस आई कैप था जीरो वेक्टर, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। देन आई कैप क्रॉस के कैप, तो आई कैप क्रॉस के कैप तो उल्टा हो रहा है, तो आई कैप क्रॉस के कैप क्या होगा, माइनस जे कैप, माइनस जे कैप, ठीक है। सब कुछ ऐसा यूनिट में था, तो फोर्स भी ऐसा यूनिट में आएगा, इट इज इन न्यूटन। हो गया आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी इजी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेगमेंट PQ placed in a magnetic field of 0.25 Tesla, comma, if a current of 5 ampere flows through it as shown in figure। तो स्टूडेंट्स एक वायर को ऐसे बैंड किया गया, ठीक है। ये जो PQ वायर जो दिख रहा है जिसमें करंट ऐसे जा रहा है, कितना करंट, 5 एम्पियर, और जिसका लेंथ है 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में पूछा है कि आपको इस PQ वायर में क्या मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, क्या मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट होगा PQ सेगमेंट पे, सिर्फ PQ सेगमेंट पे, उस मैग्नेटिक फोर्स का आपको मैग्नीट्यूड निकालना है ऑब्वियसली। और ये जिस रीजन में रखा हुआ है
उस रीजन में इस और मैग्नेटिक फील्ड है कितना 0.25 टेस्ला। ठीक है, तो स्टूडेंट्स निकालते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या था, F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ठीक है, वेरी सिंपल। करंट कितना 5 एम्पियर, तो आई के जगह पे 5 बिठा देता हूँ। लेंथ कितना, L मतलब तो लेंथ ऑफ द वायर ना, कितना 30 सेंटीमीटर। सो 30 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻² मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना 0.25 टेस्ला। देन साइन थीटा, साइन थीटा। ठीक है ना, थीटा क्या है, थीटा इज द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर, एंड L वेक्टर का डायरेक्शन मतलब करंट का डायरेक्शन। सो दिस इज L वेक्टर, दिस इज L वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर। आप चाहो तो इसको उठा के यहाँ पे रख सकते हो। सो दिस इज B वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। सो L वेक्टर B वेक्टर, दैट मीन्स दिस इज थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एंगल है थीटा और आपको ये एंगल दिया हुआ है 120। तो स्टूडेंट्स इफ दिस एंगल इज 120, इसको ऐसे रब कर देता हूँ थोड़ा। इफ दिस एंगल इज 120 दैट मीन्स दिस एंगल इज 120 डिग्री, और ये तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये टोटल कितना होगा 180, तो ये कितना है 60। थीटा इज द एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। ठीक है, सो दिस इज L वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ करंट की ओर। दिस इज L वेक्टर एंड दिस इज B वेक्टर, तो एंगल क्या है 60 डिग्री। तो साइन ऑफ 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सब अभी आप कैलकुलेट कर पाओगे। साइन 60 क्या होता है, √3/2। तो सब कुछ बिठाना है, फोर्स निकल के आ जाएगा इन न्यूटन। ठीक है ना स्टूडेंट्स, वैसे तो यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछा नहीं, लेकिन आप निकाल पाओगे कि नहीं, वेरी सिंपल, L क्रॉस B कर दो। ठीक है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ L, ऐसा है ना, PQ, P से Q, L वेक्टर B वेक्टर, L वेक्टर B वेक्टर, वेरी सिंपल, L क्रॉस B, L क्रॉस B, बाहर की ओर, नॉर्मली आउटवर्ड, नॉर्मली आउटवर्ड। आप ऐसे लिख सकते हो, नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, आप तो पेपर में लिखोगे ना, आप भी थोड़ी ना बोर्ड में लिखोगे। नॉर्मली आउटवर्ड फ्रॉम द प्लेन ऑफ पेपर। समझ में आया स्टूडेंट्स, बहुत इजी था। अभी स्टूडेंट्स हम लोग एक चीज़ सीखेंगे, ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी अच्छा भी लगेगा। तो स्टूडेंट्स अभी जो हम लोगों ने देखा वो था कि एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एंड ऑब्वियसली किस और फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ना स्टूडेंट्स, अगर करंट कैरिंग वायर ऐसा हुआ, ठीक है, अगर करंट कैरिंग वायर ऐसा हुआ, क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा? अगर इसको हम लोग एक मैग्नेटिक फील्ड के रीजन पे रखेंगे, एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे रखेंगे, तो क्या ये वायर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ऑब्वियसली यस, ऑब्वियसली करेगा। लेकिन कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कैसे निकालोगे आप? तो यही चीज़ अभी हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये स्ट्रेट नहीं है, तो आप L वेक्टर के जगह पे क्या बिठाओगे? दिस वायर इज नॉट स्ट्रेट, तो L वेक्टर के जगह पे आप क्या बिठाओगे? ठीक है ना, तो इसको क्लियर करते हैं, इसको क्लियर करेंगे अभी। सो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है। ठीक है, तो मान लेते हैं एक वायर है जिसको ऐसे बेंड किया गया, ठीक है, इसमें करंट जा रहा है I, ऑब्वियसली इसमें से भी जा रहा है I, इसमें से भी जा रहा है I, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? और ये जिस रीजन पे रखा गया है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है,
ठीक है. सो दिस वेयर इज प्लेस्ड इन रीजियन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. अच्छा, ये वाला मान लेते L1, ये वाला मान लेते L2 और ये वाला मान लेते L3. स्टूडेंट्स थोड़ा ध्यान देना इसे, वेरी इजी. और आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है नेट फोर्स ऑन द वायर. कैसा फोर्स? ऑब्वियसली मैग्नेटिक फोर्स. नेट फोर्स ऑन द वायर. ठीक है. और दिस सिस्टम इज प्लेस्ड इन ए रीजियन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. वो किस और है अभी, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ. तो नेट फोर्स ऑन द वायर निकालना है, मतलब इस पूरा वायर में नेट फोर्स निकालना है. ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है. तो मान लेते हैं इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया F1, इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया F2 और इसने फोर्स एक्सपीरियंस किया F3. ये वाला सेगमेंट ने फोर्स एक्सपीरियंस किया F1, ये वाला सेगमेंट ने फोर्स एक्सपीरियंस किया F2 और ये वाला सेगमेंट ने फोर्स एक्सपीरियंस किया F3. तो नेट फोर्स क्या होगा? नेट फोर्स क्या होगा? इट इज वेक्टर सम ऑफ द थ्री फोर्सेस ऑन थ्री सेगमेंट्स. क्लियर? वेरी सिंपल. यस. और F वेक्टर इक्वल्स टू फोर्स ऑन दिस. फोर्स ऑन दिस क्या लिखेंगे आप? सो I L1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ठीक है, मान लेते हैं ये जिस रीजन पे है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड है B वेक्टर. सो I L क्रॉस B. समझ में आया होगा? ठीक है, इसका लेंथ है L1 तो मैंने लिखा I L1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर प्लस ये वाला कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? सो I L2 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ठीक है, और ये वाला कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इट्स I L3 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? नो. नेक्स्ट फ्रेंड्स, इम्प्लाइज F इक्वल्स टू I सब में है, I कॉमन ले लेते हैं. सॉरी I कैप नहीं, सॉरी इट्स करंट I. ठीक है, I कॉमन ले लिया. देखिए बार बार कैप आ जाता है. I इज करंट, कॉमन ले लिया. देन L1 क्रॉस L2 क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस B तो हर एक में है. यस और नो? यस. तो आप ऐसे लिख सकते हो L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर. ठीक है, ठीक है, ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. L1 इसके बाद यही तो आ जाता है, L1 क्रॉस B प्लस L2 क्रॉस B प्लस L3 क्रॉस B. ठीक है, I तो सब में था तो I बाहर निकाल दिया. इसके बाद ये स्टेप समझ में आया? आराम से आया? तब तो हो गया. L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर क्या होगा? दिस इज L1 वेक्टर, दिस इज L2 वेक्टर, दिस इज L3 वेक्टर. L1 L2 L3. ध्यान से सुनना है स्टूडेंट्स. आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. प्लीज कंसंट्रेट. इफ दिस इज A वेक्टर, इफ दिस इज B वेक्टर एंड दिस इज C वेक्टर. ठीक है, अगर ये A वेक्टर है, ये B वेक्टर है, C वेक्टर है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर क्या होता है? A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर होगा. ठीक है, यहां से यहां तक वेक्टर खींचना पड़ेगा. दिस इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर, दिस वेक्टर. ठीक है ना? समझ में आया? ये सेम ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में. तो ऑपोजिट ऑर्डर में वो वेक्टर, ऑपोजिट ऑर्डर में जो वेक्टर होगा, जो क्लोजिंग साइड होगा, कैसा साइड होगा? क्लोजिंग साइड. दिस वेक्टर इज द क्लोजिंग साइड. इसने क्लोज किया ना, लेकिन किस ऑर्डर में? ऐसे जाके ऐसे आया या उल्टा है?
ये देखिए, यहाँ पे देखिए, दिस इज A vector, B vector and C vector, they are in same order, they are in same order and this vector is in opposite order. जो opposite order में होता है, this is the resultant of this and this. That means this vector is equals to A vector plus B vector plus C vector. टेंशन नहीं लेना, यहाँ पे देखिए L1 vector, L2 vector, L3 vector. तो L1 plus L2 plus L3 क्या होगा? ये वाला होगा. समझ में आया स्टूडेंट्स? L1 plus L2 plus L3, L1 plus L2 plus L3 नहीं, L1 वेक्टर plus L2 वेक्टर plus L3 वेक्टर इक्वल्स टू क्या होगा? ये वाला वेक्टर होगा. ये देखिए ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये उल्टा जा रहा है, ये उल्टा जा रहा है, मतलब ऐसे जाके अगर ऐसे आता तो सेम ऑर्डर होता, ऑपोजिट ऑर्डर में होना पड़ेगा. पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्लास 11 में पढ़ाया. ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे एक चीज याद रखना, ये कोई प्रॉब्लम नहीं था, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट का क्लियरिटी था. अभी यहाँ पे आपने एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा. व्हाट इज एल वेक्टर क्रॉस, व्हाट इज एल वेक्टर, व्हाट इज एल वेक्टर? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक वेक्टर, ये आपको याद रखना है. इन दिस केस आप बोलोगे एल वेक्टर क्या है? यहाँ पे इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक की ओर एक वेक्टर, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर वेक्टर. ठीक है, ये तो मैंने ऐसे समझाने के लिए स्ट्रेट खींचा. फॉर एग्जाम्पल ध्यान से, अगर वो यार ऐसे होता तो, वो यार ऐसे होता तो वो यार जैसे भी है स्टूडेंट्स, छोटा छोटा पीस देखेंगे, छोटा छोटा पीस देखेंगे तो स्ट्रेट वेयर ही रहेगा, छोटा छोटा पीस देखेंगे तो स्ट्रेट वेयर ही रहेगा. ऐसे 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 बहुत सारा वेक्टर्स लाइक दैट. ठीक है, इनका रिजल्टेंट कौन है? इतना सारा वेक्टर्स का रिजल्टेंट कौन है? यहां से यहां तक खींच देना है ऐसे. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे आपको देख के कार्ब लग रहा है, लेकिन छोटा छोटा पार्ट क्या होगा? स्ट्रेट ही होगा. तो यहाँ पे आप पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे तो यहाँ पे ये वाला वेक्टर आ जाएगा. समझ में आया कि नहीं आया? ना आया. तो अगर वायर स्टूडेंट्स, वायर अगर बैंड किया हुआ है और आपको नेट फोर्स ऑन द वायर निकालना है, नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर निकालना है, तो ये सब देखने का जरूरत नहीं है. आपको जस्ट इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट कर एक वेक्टर खींच देना है. ठीक है, and this is your L vector, this is your L vector. ठीक है, मैंने स्टेप बाय स्टेप करवा के दिखाया था. इसमें निकाला, इसमें निकाला, इसमें निकाला. ठीक है, उसके बाद क्या आया? यहाँ पे क्या आया? L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर. दैट मीन्स दिस इज L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर. दिस इज योर L1 वेक्टर प्लस L2 वेक्टर प्लस L3 वेक्टर, जिसको मैंने ऐसे ही नाम दे दिया L वेक्टर. आप कुछ भी नाम दे सकते हो, नाम में क्या रखा है. समझ में आया? कॉन्सेप्ट समझ में आया? अगर थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा कंफ्यूजन है, अभी 2 प्रॉब्लम करेंगे, क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अभी 2 एग्जांपल देखेंगे, क्लियर हो जाएगा. स्टूडेंट्स ये वाला एग्जांपल देखते हैं, धीरे धीरे देखना है, कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है, बहुत ईजी है. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको क्रॉस 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 दिख रहा है ना. ठीक है, तो अगर ऐसे प्लीज कंसंट्रेट, ऐसे अगर क्रॉस 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 दिया हुआ रहे, ठीक है, तो स्टूडेंट्स, और इससे अगर आपको बोल रहा है कि जैसे कि यहाँ पे क्रॉस क्रॉस देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2 टेस्ला या मैग्नेटिक फील्ड इक्वल्स टू 2 टेस्ला, तो इसका मतलब है दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला, और क्रॉस समझा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है. सिमिलरली ऐसे कुछ जगहों पे आपको ऐसे डॉट डॉट भी दिखेगा. मैं भी प्रॉब्लम करवाऊंगा, आज नहीं, आगे आता रहेगा. ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ B इक्वल्स टू 5 टेस्ला या 2 टेस्ला या 1 टेस्ला, इसका मतलब क्या है? दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और डॉट ये समझा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किस ओर है? बाहर की ओर, नॉर्मली आउटवर्ड, यहाँ पे नॉर्मली इनवर्ड. ठीक है, तो ये ड्रॉ करने का मतलब ही होता है कि दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. ऑब्वियसली मैग्नेटिक फील्ड लिख के दिया तो रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है. क्रॉस समझाता है अंदर की ओर, डॉट समझाता है बाहर की ओर. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये याद रखना है हम लोगों को. सो ध्यान से सुनना है, बहुत इजी है.
सो दिस क्रॉस डिनोट्स कि दिस इज अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. कितना है मैग्नीट्यूड? 2 टेस्ला. किशोर ईश्वर, किशोर ईश्वर. क्लियर? समझ में आया? कोई प्रॉब्लम? नो. मुझे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर निकालना है. तो ये है वायर. आप देख सकते हो कि दिस इज नॉट अ स्ट्रेट वायर. मुझे नेट मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर निकालना है. और इसमें कितना करंट जा रहा है? 2 एम्पियर. तो स्टूडेंट्स कैसे निकाले? तो मैंने बोला था कि वायर अगर बेंड किया हुआ हो और आपको वायर पे नेट फोर्स निकालना, किसी सेगमेंट पे फोर्स आप नहीं निकाल रहे हो, वायर पे, पूरा वायर पे नेट फोर्स निकालना, तो सिंपल है बहुत. करंट ऐसे जा रहा है ना, तो आपको इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट, अगर करंट ऐसे जा रहा है तो इसको इनिशियल पॉइंट मान लीजिए और ये फाइनल पॉइंट है. सो इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की ओर आप एक वेक्टर खींचिए. ठीक है? इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हो, एल वेक्टर या एस वेक्टर, कुछ भी नाम दे सकते हो. सो एल वेक्टर. ठीक है? तो क्या आप इस केस में एल वेक्टर आपको पता है? क्यों नहीं पता? ठीक है? तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं बेसिक भी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ. अगर आपका बेसिक्स क्लियर है तो आपको जल्दी समझ में आ रहा है. अगर नहीं क्लियर है उतना, फिर भी आपको समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ वेक्टर और ये पॉइंट है x1, y1, z1. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है x2, y2, z2. तो लेट दिस वेक्टर बी एस वेक्टर. तो एस वेक्टर क्या होगा स्टूडेंट्स? ये सब 11 में करवाता है. इट इज इक्वल्स टू x2 minus x1 I cap plus y2 minus y1 j cap plus z2 minus z1 k cap. ठीक है? ठीक है? किसी भी वेक्टर का अगर आपको टेल का कोऑर्डिनेट एंड हेड का कोऑर्डिनेट पता है, तो दैट वेक्टर इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस I cap, this minus this j cap plus this minus this k cap. ठीक है? So students, ये L वेक्टर क्या होगा? ये L वेक्टर क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल. 3 minus 2 I cap. तो 3 minus 2 I cap मतलब आप 1 I cap, यानी कि सिर्फ I cap लिख सकते हो. 3 minus 2 is 1. So 1 I cap is simply I cap. Then 5 minus 4 प्लस 5 minus 4 j cap. 5 minus 4 j cap. तो 5 minus 4 भी 1 ही है. तो आप सिंपली j cap. तो L वेक्टर आपको मिल गया. L वेक्टर आपको मिल गया. तो आप अभी मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकाल सकते हो आप वेरी इजीली. देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए. सो इट इज इक्वल्स टू F इक्वल्स टू क्या है? ILB साइन थीटा. I कितना है? 2 एम्पियर. तो 2 बिठा दिया. L क्या है? ये वाला है L, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ना L. दिस इज L. तो इसका मैग्नीट्यूड है L. इसका इफ L वेक्टर इज I कैप प्लस J कैप, तो L क्या होगा? L क्या होगा? दिस रूट ओवर, पता है ना स्टूडेंट्स, वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए. L इक्वल्स टू क्या होगा? रूट ओवर, इसके साथ क्या है? 1 है, तो 1 स्क्वायर, प्लस इसके साथ क्या है? 1 है, 1 स्क्वायर. इट इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2. ठीक है? तो L के जगह पे बैठा रूट 2. L मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड. अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है? 2 टेस्ला. तो 2 साइन थीटा. थीटा क्या था? थीटा था एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो L वेक्टर है इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड है इस ओर. तो एंगल कितना हुआ? 90. वेरी सिंपल. L वेक्टर है इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड है इस ओर. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, दिस L. तो एंगल कितना है? 90 है. ठीक है? साइन 90 इज 1. तो इट्स 4 रूट 2 न्यूटन. 4 रूट 2 न्यूटन. आप बोलोगे डायरेक्शन, डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम लोग. L क्रॉस B करना है. सो दिस इज L, दिस इज L, दिस इज B, L, दिस इज B. ठीक है ना? दिस इज L, दिस इज B. तो L क्रॉस B मतलब इस ओर है फोर्स,
L क्रॉस B, दिस इज फोर्स। अब बोलोगे सर क्या यहाँ पे मैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकता हूँ? हाँ लगा सकता हूँ। F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, वहां पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सिखाया गया था। F इक्वल्स टू क्यू वी क्रॉस बी, उसी से ये वाला भी आया है। तो यहाँ पे भी आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो या राइट हैंड पाम रूल वो लगा सकते हो, ठीक है? तो वो लगाते कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफ बी आई, ठीक है ना? सो दिस इज बेसिकली एल वेक्टर, एल वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इसोर, एल वेक्टर इसोर, फोर्स इसोर। एफ बी आई, मैग्नेटिक फील्ड इसोर, एल वेक्टर इसोर, फोर्स इसोर, ठीक है? या वो वाला यूज किए क्या, एल क्रॉस बी। सो एल बी, एल क्रॉस बी, so this is the direction of force, ठीक है? आप बोलोगे सर इसको कैसे बोलूंगा मैं कि इसोर है फोर्स? तो ये बोला नहीं जा सकता क्योंकि ये कोई स्टैंडर्ड डायरेक्शन नहीं है। तो आप सिर्फ ऐसे यहाँ पे फिगर पे ड्रॉ कर दीजिए, हो जाएगा, ठीक है? दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्लियर? समझ में आया? बहुत इजी था, ठीक है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट्स। सो क्रॉस समझा रहा है कि ईश्वर है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है? मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं 1 टेस्ला, ठीक है? और ईश्वर है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, एंड दिस इज अ सेमी सर्कुलर करंट कैरिंग वायर। इसमें करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई। तो आई मान लेते हैं 2 एम्पियर। मैं क्वेश्चन बना रहा हूँ अभी, ठीक है? तो आई मान लेते हैं 2 एम्पियर है। दिस इज सेमी सर्कुलर वायर, ठीक है? तो आपको क्या है, मैग्नेटिक फोर्स ऑन द सेमी सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब इस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा वो निकालना है। इस वायर पे, इस सेमी सर्कुलर वायर जिसका रेडियस क्वेश्चन पे दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, उस पे मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा वो आपको निकालना है। दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है? इसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2 एम्पियर, और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, 1 टेस्ला, ठीक है? तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि वायर जो है वो स्ट्रेट नहीं है, और स्ट्रेट ना होने से क्या करना पड़ता है, मैंने सिखाया। यहाँ से करंट इस ओर जा रहा है, सो इनिशियल से फाइनल की ओर एक वेक्टर खींच दो। दिस इज योर एल वेक्टर, दिस इज योर एल वेक्टर। क्लियर? ठीक है? तो एल वेक्टर, तो ये मैग्नीट्यूड कितना है? तो अगर ये सेमी सर्कुलर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये तो डायमीटर हुआ। ये अगर सेमी सर्कल क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ये तो डायमीटर हुआ। तो डायमीटर मतलब क्या है, 2 टाइम्स रेडियस, और रेडियस आपको दिया हुआ। तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। F इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। आई कितना, 2 एम्पियर। दिस इज एल वेक्टर। तो एल कितना है, एल मतलब मैग्नीट्यूड, तो ये क्या है, डायमीटर। डायमीटर इज बेसिकली 2 टाइम्स रेडियस। तो रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो 2 टाइम्स रेडियस। सो रेडियस इज 5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² मीटर। तो ये कितना है, एल कितना है, 2 टाइम्स रेडियस, दैट मीन्स डायमीटर। सो 2 टाइम्स रेडियस। क्लियर? बी के जगह पे 1 टेस्ला, बी के जगह पे 1 टेस्ला, और साइन ऑफ थीटा, थीटा कितना है स्टूडेंट्स, दिस इज एल वेक्टर एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। एल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा क्या, एल वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, तो एंगल कितना है, वेरी सिंपल, 90 डिग्री, साइन ऑफ 90 डिग्री। ठीक है? साइन 90 डिग्री इज 1, साइन 90 डिग्री इज 1, ये तो आ गया। 2 multiplied by 2, 4, 5 4s are 20. So it's 20 multiplied by 10⁻⁻² न्यूटन। ठीक है? या 2 multiplied by 10 multiplied by 10⁻², -2 + 1 -1 न्यूटन। फोर्स किस ओर, इट इज अलोंग एल क्रॉस बी। फोर्स किस ओर, इट इज अलोंग एल क्रॉस बी। ध्यान देके पढ़ना है स्टूडेंट्स, ध्यान देके पढ़ना है। फोर्स किस ओर, इट इज अलोंग एल क्रॉस बी, एल बी, एल क्रॉस बी ऊपर।
एल से बी की ओर घुमा दीजिए, एल से बी की ओर घुमा दीजिए, एल से बी की ओर ऊपर, तो आप अपवर्ड लिख सकते हो, ठीक है, अपवर्ड, ठीक है, समझ में आया? आया स्टूडेंट्स? अभी हम लोग और एक टॉपिक पढ़ेंगे। टॉपिक का नाम आप लोग लिख लीजिए, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, ठीक है। उसके लिए आपको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट चाहिए होगा बेसिकली, एक कि इनफाइनाइट वायर के लिए, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का ए डिस्टेंस पे, मतलब बीच में कहीं पे ए डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? इस करंट कैरिंग वायर का भी तो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो हम लोग को पता है। एक करंट कैरिंग वायर का, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर का उससे ए दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट आई बाई 2i पाई ए, म्यू नॉट आई बाई 2i पाई ए। यस स्टूडेंट्स, यस, तो ये आपको पता होना चाहिए। और दूसरा कॉन्सेप्ट जो मैंने आज पढ़ाया कि करंट कैरिंग वायर अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पे हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कितना? आई एल क्रॉस बी। तो ध्यान देना है स्टूडेंट्स, वेरी इजी। तो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, दीज आर टू इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स, दोनों के बीच में सेपरेशन मान लेते हैं ए है, सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स ए मान लेते हैं। ध्यान देना है स्टूडेंट्स, ध्यान देना है, सेपरेशन बिटवीन टू वायर इज ए। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। नेक्स्ट, इसमें I1 करंट इस ओर जा रहा है और इसमें I2 करंट इस ओर जा रहा है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट। तो स्टूडेंट्स इस करंट कैरिंग वायर का, प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान देना है, इस करंट कैरिंग वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? लैंग्वेज पे ध्यान देना स्टूडेंट्स। इस करंट कैरिंग वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा। कितना होगा? इट्स B1। इसका मैग्नेटिक फील्ड तो नाम तो इसी के हिसाब से होगा, B1, ठीक है ना? कितना? म्यू नॉट I1 बाई 2i बाई ए। ये क्या है? प्लीज कॉन्सेंट्रेट, बार बार बोल रहे हो स्टूडेंट्स। इस करंट कैरिंग वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, इस करंट कैरिंग वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। किसोर है वो भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। आपको याद होगा कि करंट की ओर रखना पड़ता है थंब, करंट की ओर रखना पड़ता है थंब। कौन सा हाथ का? राइट हैंड। करंट की ओर रखना पड़ता है थंब, और जहां पे आपको निकालना है वहां पे फिंगर्स को रोटेट करके लाना है, तब आपका पम 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 जिस ओर होगा वो होगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पे मुझे निकालना है इस करंट कैरिंग वायर का, यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है। ये रखा करंट की ओर, तो ये जाके ऐसे, ये जाके ऐसे, तो किस ओर है मेरा? पम किस ओर है? पम तो इस ओर है, पम 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 किस ओर है? इस ओर है। समझ में आया होगा? तो इस ओर समझ में आया होगा? तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस वायर इज अलोंग दिस डायरेक्शन। प्लीज कॉन्सेंट्रेट, वेरी सिंपल। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो इनफाइनाइट वायर है, ये इनफाइनाइट वायर है, लेकिन फिलहाल हम लोग इसका एल लेंथ के बारे में बात करेंगे, इसका एल लेंथ के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आप ध्यान दोगे तो ये करंट कैरिंग वायर, लैंग्वेज पे ध्यान देना है, ये करंट कैरिंग वायर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, ये करंट कैरिंग वायर इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है। यस और नो? यस। तो हम लोगों को तो पता है कि एक वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ रहेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यस। तो ये करंट कैरिंग वायर
इस करंट कैरिंग वायर के मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है। बेसिकली आप ऐसे बोल सकते हो कि ये करंट कैरिंग वायर B1 मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है और ये B1 मैग्नेटिक फील्ड किसका है? इसका है। समझ में आया? नेक्स्ट किस और फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, निकाल लेते हैं पहले। सो इट्स L क्रॉस B। L क्रॉस B से निकाल सकते हो या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हो, आपको जो ठीक लगे। तो L क्रॉस B, L किस और? करंट की ओर, B किस और? इस ओर। L क्रॉस B, L से B की ओर, L से B की ओर घुमाना है, तो ये हुआ फोर्स। ठीक है, ये हुआ फोर्स। ये वाला वायर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसलिए मैं इसको लिखूंगा F2। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नो। अब बोलोगे सर B1 क्यों लिखा? क्योंकि B1 तो I1 का मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए B1 लिखा। ठीक है, समझ में आया? ये फोर्स कितना है वो निकाल लेते हैं। सो F2 इक्वल्स टू I L B1। I की जगह पे क्या होगा स्टूडेंट्स? I2 L B1 साइन ऑफ एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड B वेक्टर। तो L वेक्टर किस ओर? करंट की ओर। B किस ओर? इस ओर। तो करंट इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, तो 90 हुआ ना। समझ में आया कि नहीं स्टूडेंट्स? करंट इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, तो एंगल कितना है? 90 है। सो इट्स साइन ऑफ 90। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? नो। सो F2 इक्वल्स टू I2 L B1। ये क्या है? ये क्या निकाला आपने? साइन 90 इज 1। ये क्या निकाला आपने? इस वायर का L लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? इस वायर का L लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? तो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ क्या होगा? फोर्स ऑन यूनिट लेंथ क्या होगा? अगर L लेंथ इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो यूनिट लेंथ कितना करेगा? डिवाइडेड बाय L करना पड़ेगा और कुछ नहीं, सिंपल। डिवाइडेड बाय L करना पड़ेगा। यस और नो स्टूडेंट्स? सो इंप्लाइज फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये वाला डिवाइडेड बाय L करेंगे तो I2 B1 रहेगा, I2 और B1 रहेगा। यस और नो? I2 एंड B1 रहेगा, I2 मल्टीप्लाइड बाई B1 रहेगा, दिस डिवाइडेड बाई L। सो F2 बाई L क्या रहेगा? F2 बाई L, दिस डिवाइडेड बाई L, तो LL कैंसिल, I2 B1 रहेगा। सो दिस इज B1 म्यू नॉट I1 बाई 2 पाई A मल्टीप्लाइड बाई I2, तो I2। ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज, ये क्या है? ये है इस वायर का यूनिट लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इस वायर का यूनिट लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स क्यों एक्सपीरियंस कर रहा है? क्योंकि ये वाला वायर इस वायर के करंट के मैग्नेटिक फील्ड पे है, इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड पे ये वाला वायर है। समझ में आया स्टूडेंट्स? ध्यान देना है अभी, फिट से आपको ध्यान देना है, एकदम बिगिनिंग से पूरा क्लियर होगा। आपको सिर्फ पॉजिटिव रहना है, सिंपल। नेक्स्ट ये एक वायर है। अभी तक जो किया उससे आपको मतलब अभी जो फिट से मतलब बिगिनिंग से करेंगे, बिगिनिंग से देखेंगे, ये वाला नहीं दूसरा चीज देखेंगे बिगिनिंग से। तो ध्यान देना स्टूडेंट्स। सो दिस इज अ वायर जिसमें करंट जा रहा है I2। यस, इस करंट कैरिंग वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा। इतना सिंपल करके बोल रहा हूँ। इस करंट कैरिंग वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा या नहीं होगा? होगा। कितना होगा? सिंपल, B2 इक्वल्स टू म्यू नॉट I बाई 2I बाई डिस्टेंस। ये क्या है? लैंग्वेज पे प्लीज फोकस कीजिए। ये है इस करंट कैरिंग वायर का
मैग्नेटिक फील्ड एट द पोजिशन ऑफ दिस वायर, इस करंट कैरिंग वायर का मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पोजिशन, तो इस वायर का यहां से सेपरेशन क्या है, ए है, एंड दिस इज एन इनफाइनाइट वायर, और आप बीच में कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो। सो यही था फॉर्मूला, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई है। करंट क्या फ्लो हो रहा है, I2, तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड यहां पे, तो I2 का मैग्नेटिक फील्ड है, इसलिए B2 लिखा। समझ में आया ना स्टूडेंट्स? इतना इजी है, बहुत इजी है, आपका ध्यान बहुत ज्यादा चाहिए और कुछ नहीं, कंसंट्रेशन बहुत हाई होना चाहिए, है टॉपिक वेरी इजी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नो? अच्छा, तो इस करंट कैरिंग वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है हम लोगों ने निकाल लिया, किस ओर निकाल लेते हैं, वेरी इजी। इस ओर करंट की ओर थंब रखना पड़ेगा, और यहाँ तक मुझे फिंगर्स घुमा के लाना है, वेरी सिंपल, ठीक है। सो करंट इस ओर है, और यहाँ पे मुझे फिंगर्स लाना है घुमा के राइट हैंड का, तो बेसिकली करंट कुछ इस ओर है ऊपर की ओर, और यहाँ पे मुझे निकालना है। सो ये घुमा के यहाँ पे आके रुक गया, यहाँ पे निकालना है ना, तो ये घुमा के यहाँ पे आके रुक गया। पाम किस ओर है मेरा, इस ओर, बाहर की ओर, तो मिल गया मुझे करंट का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, B2 बाहर की ओर, सॉरी B2 कहाँ पे, तो यहाँ पे देता हूँ, B2 बाहर की ओर। क्लियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इस वायर का, इस करंट कैरिंग वायर का यहाँ पे अपने मैग्नेटिक फील्ड निकाला इतना, और किस ओर, बाहर की ओर, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर आप इस वायर पे ध्यान देंगे, तो ये वायर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, ये वाला वायर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है। और आज ही हम लोगों ने पढ़ा कि करंट कैरिंग वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ रहेगा तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। सो ये वाला वायर इस वायर के मैग्नेटिक फील्ड पे रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F1। क्यों F1? क्योंकि ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका सब कुछ 1 है, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, F1। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, ILB sin थीटा। इसका करंट क्या है, I1। इसका कितना लेंथ का बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, L लेंथ। मैं ये निकालना चाहता हूं कि इसका L लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो L बिठाऊंगा। ये कौन से मैग्नेटिक फील्ड पे है, B2। साइन ऑफ एंगल बिटवीन L वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, सो L इस ओर है करंट की ओर, और मैग्नेटिक फील्ड इस ओर है, तो फिर से 90 डिग्री। वेरी सिंपल। L इस ओर एंड मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, तो एंगल कितना है, इट्स 90 डिग्री। एंगल कितना है, इट्स 90 डिग्री, तो साइन 90, ठीक है। सो इम्प्लाइज F1 इक्वल्स टू I1 L B2। ये क्या निकाला आपने, ये आपने निकाला कि इस वायर का L लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स ऑन यूनिट लेंथ क्या होगा स्टूडेंट्स, फोर्स ऑन यूनिट लेंथ क्या होगा, इट इज F1 इक्वल्स टू बाई L। अगर L लेंथ इतना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो यूनिट लेंथ कितना करेगा, डिवाइडेड बाई L। इसको L से डिवाइड करेंगे तो I1 मल्टीप्लाइड बाई B2 है, I1 मल्टीप्लाइड बाई B2, दिस इज B2, म्यू नॉट, दिस इज योर B2 मल्टीप्लाइड बाई I1, सो I1। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया वेरी इजी। L लेंथ ने, इस वायर का L लेंथ ने इतना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो इस वायर का यूनिट लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, डिवाइडेड बाय L कर दिया। सो F1 बाई L, F1 डिवाइडेड बाय L, तो B2 मल्टीप्लाइड बाय I1, दिस इज B2 मल्टीप्लाइड बाय I1, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। फोर्स किस ओर निकालते हैं, L क्रॉस B ना, L क्रॉस B, तो L तो इस ओर करंट की ओर, और B इस ओर, L इस ओर
बी ईश्वर, तो एल क्रॉस बी, एल क्रॉस बी तो किशोर हुआ, ईश्वर हुआ, ईश्वर हुआ। समझ में आया कि नहीं? एल बी, एल क्रॉस बी ईश्वर। वायर नंबर 1 मतलब इसका नाम वायर नंबर 1 है, इसका नाम वायर नंबर 2 है, तो ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है? F1। नाउ स्टूडेंट्स क्लियरली आप देख सकते हो कि दिस F1 इज इक्वल टू दिस F2, दिस F1 इज इक्वल टू दिस F2, मतलब इसका यूनिट लेंथ जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इसका यूनिट लेंथ भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। इस वायर का यूनिट लेंथ जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, प्लीज लैंग्वेज पे ध्यान देना है, इस वायर का यूनिट लेंथ इसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इस वायर का यूनिट लेंथ इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई ए, म्यू नॉट I1 I2 by 2 पाई ए। तो आप लिख सकते हो कि F1 vector is equals to F2 vector, but clearly you can see that these two forces are in opposite direction, तो आप यहाँ पे नेगेटिव साइन दोगे। समझ में आया स्टूडेंट्स? आया? तो दोनों में करंट अलग फ्लो हो रहा है, इसमें I1 और इसमें I2, बट एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। यहां तक समझ में आया? यहां तक समझ में आया? और आप एक बात याद रख सकते हो, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो, अगर एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियरली आप देख सकते हो, दे आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर, दे आर एक्सपीरियंसिंग फोर्स टुवर्ड्स ईच अदर, दैट मींस दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है स्टूडेंट्स? तो अगर एक ही डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्ट होगा, अट्रैक्ट होगा। समझ में आया स्टूडेंट्स? और एक केस देखते हैं, तो इसमें करंट दोनों वायर्स में एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसमें ऑपोजिट ले लेते हैं। इसमें I1 ऊपर की ओर और इसमें I2 नीचे की ओर, ठीक है, एंड बोथ आर इनफाइनाइट वायर्स। सेपरेशन वही ले लेते हैं ए। तो स्टूडेंट्स जो स्टेप्स अभी अभी हम लोगों ने फॉलो किया, वही स्टेप्स अगर यहाँ पे फॉलो करेंगे तब आप देख पाएंगे कि ये वाला वायर इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला वायर भी इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए उतना ही फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स? इसका तो ये तो इनफाइनाइट है, बोथ आर इनफाइनाइट, इसलिए हम लोग यूनिट लेंथ के बारे में बात करते हैं। बोथ आर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, इसलिए हम लोग यूनिट लेंथ के बारे में बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस वाले का यूनिट लेंथ इस वाले के मैग्नेटिक फील्ड के लिए जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इस वाले का यूनिट लेंथ इसके मैग्नेटिक फील्ड के लिए सेम एक्सपीरियंस करेगा। और यूनिट लेंथ कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? वही जो अभी अभी हम लोगों ने निकाला था। क्या था फॉर्मूला? म्यू नॉट करंट इन द टू वायर्स का प्रोडक्ट बाय ट्वाइस पाई मल्टीप्लाइड बाय सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स। व्हाट इज दिस? फोर्स ऑन यूनिट लेंथ ऑफ द वायर, force on unit length of the wire due to the magnetic field of the other wire. ठीक है? Mu naught product of currents in the two wire divided by twice pi. This is separation between the two wires. ठीक है स्टूडेंट्स? अभी हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, फिर से डेरिवेशन नहीं करेंगे क्योंकि 100% सेम टू सेम है। ठीक है? डायरेक्शन देखेंगे कि ये दोनों फोर्स किस और एक्सपीरियंस करता है, तो एकदम कंसंट्रेट करना, इट्स वेरी इजी। सबसे पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखता है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखता है। सो करंट ऐसे, और यहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड दिखाना है, तो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे। तो पंप किस ओर है मेरा? अंदर की ओर। पंप किस ओर है? पंप 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 अंदर की ओर। तो ये हो गया अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड।
इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे किस ओर है, अंदर की ओर। तो ये किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, आप बोलोगे अलोंग एल क्रॉस बी। अलोंग एल क्रॉस बी एक करंट कैरिंग वायर इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एल क्रॉस बी। तो इसका एल किस ओर, करंट की ओर यानी कि नीचे की ओर, और बी किस ओर, इस ओर, बी किस ओर, अंदर की ओर। तो कैसे निकालेंगे आप, दिस इज एल, दिस इज बी, एल बी। सो एल से बी की ओर घुमाइए, एल से बी की ओर घुमाइए, किस ओर आया फोर्स, इस ओर। सिंपल, बहुत सिंपल। करंट कैरिंग वायर है I2, मतलब इसमें I2 है तो फोर्स F2। ठीक है, आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइए कि ये V1 क्यों है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड है तो नाम तो इसके हिसाब से होगा ना V1। समझ में आया, आया स्टूडेंट्स, क्लियर। नेक्स्ट इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखते हैं, इस करंट कैरिंग वायर का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। सो वेरी सिंपल, ये है करंट, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखना है, इसका मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखना है। तो करंट की ओर थंब रख दिया और जहाँ पे देखना है वहाँ तक फिंगर्स को घुमा के ला के रख दूंगा। तो रख दिया मैंने, ठीक है। करंट की ओर थंब रखा और जहाँ पे मुझे निकालना है वहाँ तक फिंगर्स को घुमाते घुमाते ला के रख दूंगा। रखा मैंने, तो मेरा पंप किस ओर है, अंदर की ओर, अंदर की ओर। तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर। किसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड, I2 का मैग्नेटिक फील्ड, इसलिए लिखा B2। समझ में आया। नेक्स्ट, ये किस ओर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, करंट कैरिंग वायर है, इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स किस ओर एक्सपीरियंस करेगा, L क्रॉस B। सो करंट इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, सॉरी अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड, एक्सट्रीमली सॉरी। तो करंट इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर, करंट इस ओर, मैग्नेटिक फील्ड इस ओर। तो L क्रॉस B, L मतलब करंट की ओर, सो L क्रॉस B, L क्रॉस B, L क्रॉस B इस ओर। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो ये दोनों तो रिपेल हो रहा है, अवे फ्रॉम ईच अदर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो तो उसको हम लोग पैरेलल करंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पैरेलल करंट्स। अगर करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो तो पैरेलल करंट्स कहते हैं, और करंट अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो तो उसको हम लोग एंटी पैरेलल करंट्स कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियरली यू कैन सी दैट कि पैरेलल करंट्स जाने से अट्रैक्ट होता है, ठीक है, और एंटी पैरेलल करंट होने से रिपेल होता है। ठीक है, पैरेलल करंट अट्रैक्ट्स एंड एंटी पैरेलल करंट रिपेल्स। तो ये चीज आप लिख के रखिए कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट्स, ठीक है, एंड एंटी पैरेलल currents repels। समझ में आया स्टूडेंट्स, आया। तो आज के लिए स्टूडेंट्स इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।